नक्सली क्षेत्र माना जाता है और यहाँ हमारे सहयोगी जुल्फिकार पहुंचे हैं बीजापुर से। कुटरू पोलिंग बूथ से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, खास रिपोर्ट देखते हैं। इलाके बीजापुर के कुटरू में हम मौजूद हैं और कुटरू में सुबह से मतदान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुटरू का इतिहास ये है कि बस्तर जो केरल के बराबर जिसका एक क्षेत्रफल है और उसका एक क्षेत्र ये कुटरू उस जमाने की सबसे बड़ी एक जमींदारी हुआ करती थी और यहाँ के जो जमींदार थे वो 60-70 के दशक में सांसद भी रहे और मध्य प्रदेश सरकार में उस परिवार से मंत्री भी रहे। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए कि सबसे बड़ी रियासत होने के बाद भी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, बहुत खास कुछ काम हुए हों, क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा अंदरूनी इलाकों में है। शहर में जो गांव कस्बे जहां पे सड़क बन गई है यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे, इन लोगों से इनकी समस्याएं पूछ लेते हैं और क्या चाहते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? रीतू ठाकुर। मैम ये बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग सुबह से लाइन में लगे हैं कि नेता कैसा हो, क्या विकास हो? ये तो नहीं पता। पानी आने की समस्या है यहाँ पे? जी, पानी तो अपने से घर से लाए हैं, बॉटल में पी रहे हैं। नहीं, सुबह से आपके घर में पानी कैसे आता है? नल लगा है, पंप जो लगा है, जो सौर ऊर्जा वाला, उसमें पानी नहीं आ रही है। पानी पूरा बंद है। 3 महीना हो गया। पानी पहले आ रही थी शुरू में, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। और इसके अलावा इस आसपास बच्चों के लिए स्कूल हैं? जी है ना। और भी स्कूलों की कुछ मांग है? हाई स्कूल है, बड़े स्कूल की, ताकि बाहर बच्चों को न जाना पड़े। बाहर कई बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, यहाँ जहाँ तक पढ़ रहे हैं, मगर अभी स्कूल तो आगे की मांग है। यहाँ इंग्लिश मीडियम तो हो गया, आयुष्मान जो आत्मानंद खुल गया है। हाँ जी, यहाँ पे भी आत्मानंद स्कूल खुला हुआ है, एजुकेशन है, स्कूल के लोगों की मांग है। हम युवाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं का सबसे बड़ा विषय क्या है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे? रोजगार का है विषय है सर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे युवा ऐसे बिन रोजगार मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। और अवसर जब भी मिलता है तो कुछ इसमें कुछ ऊपर वाले क्या, मतलब प्रशासन का तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कुछ भ्रष्ट लोग रहते हैं। भ्रष्ट कौन? हाँ। नेता है कि प्रशासन के लोग? नेता भी वैसे हैं, कुछ अधिकारीगण भी ऐसे होते हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोग के। अच्छा, तो रोजगार में किस पर भरोसा कर रहे हैं यहाँ के लोग कि कौन रोजगार दे पाएगा? सर ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टियां, जहां तक कि हम पिछले 15 साल, मतलब ये 5 साल पहले भाजपा सरकार थी यहाँ पे, मतलब भाजपा वाले विधायक थे। फिर अभी कांग्रेस वाले हैं। अब वो अपना देखता है अपने साथियों को, ये अपना साथियों को देखते हैं। अच्छा, स्थानीय भर्ती का भी विषय आप बता रहे थे, यहाँ के लोगों का भर्ती होनी चाहिए? हाँ, यहाँ होना चाहिए सर, लेकिन इतना अवसर यहाँ इधर के युवाओं को नहीं मिलता, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कौन ध्यान देता है इधर? अच्छा, आपने नक्सलियों को देखा क्या? कभी किसी ने देखा? सर वो भी अपने ही जैसे रहते हैं, हमने भी देखा है कि हम इंटीरियर एरिया से आते हैं सर। अब अच्छा, यहाँ पे लोग मतदान के लिए कितनी दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? सर यही कुटरू के आसपास, लेकिन हम लोग कुछ लोग हैं अंदर गांव के, तो यहाँ का हम लोग का वोटर आईडी है, तो हम लोग यहीं देते हैं। यहाँ के ये अंदर की तस्वीर है। युवाओं की अपनी मांग है कि यहाँ पे उनको रोजगार चाहिए है और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के बीच में है। कुल मिला के अंदर की तस्वीर ये है कि लोग इस पर्व में अपनी भागीदारी चाह रहे हैं और सुबह से बड़ी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेमी साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने किस तरह से तस्वीरें दिखाई कि आखिर लोगों को क्या क्या परेशानी है और वो किन किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। खास मेहमान देशदीप सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि समीकरण के समझने की बात मैंने कही थी, तो समीकरण को समझने से पहले इस बार के हम जो लोगों की सहभागिता है चुनाव को लेकर, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब तक सुबह से हमने दिखाई है दर्शकों को, उसमें लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग बड़ी संख्या में लंबी कतारों में पहुंचे हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों तक पहुंची है। चुनाव आयोग द्वारा जो मेहनत की गई इतने सालों से, वो भी नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है 2 कारण हैं इसके। एक तो ये कि ये सही है कि पिछले कुछ समय से एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करी है और वो मल्टीपल कैंपेन है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे कुछ आइकन्स को इन्वॉल्व किया है और उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ चुनावों से जो वोटिंग परसेंटेज है वो देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी हाई परसेंटेज दिखाई दे रहा है। एक तो ये कारण मुझे लग रहा है और दूसरा कारण ये है कि अभी
गर्मियों का सीजन है, तो हम ये देखेंगे, मुझे लगता है ये पैटर्न बनने वाला है इस सारे फेसेस में कि जो फर्स्ट हाफ होगा चुनाव का, लोग जो कहते हैं ना हम कि ठंडे ठंडे में जाके वोट डाला हो, तो इसके पहले कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो इंटीरियर इलाकों में, गाँव में या शहरों में, और वो लोग अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। और फिर दोपहर का समय वो रहेगा, देखिए थोड़ा लीन पीरियड रहेगा, और फिर शाम को 4 बजे के बाद से फिर पोलिंग स्टेशन पे भीड़ दिखाई देगी। तो मुझे लगता है ये 2 कारण हैं जो अभी हमको पोलिंग स्टेशन पे भीड़ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता दिखाई दे रही है और साथ ही साथ एक मौसम का भी असर देखने को मिल रहा है। लगातार सवालों का सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते जाएंगे अपने दर्शकों को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का पहला आंकड़ा सामने आ गया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 9 बजे तक 14.12% मतदान हुआ है, तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 9 बजे तक 12.02% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट पर 14.39% वोटिंग हुई है, तो छिंदवाड़ा में सुबह 9 बजे तक 15.50% मतदान हुआ है। इसके अलावा जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 9 बजे तक 13.50% मतदान हुआ। मंडला में 16.39% मतदान हुआ है, तो शहडोल में 13.07% मतदान हुआ। इसके अलावा सीधी में 11.93% वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। ये 9 बजे तक का आंकड़ा आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि 10 बज चुका है, सुबह से ही लोगों की कतारें दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, उन्होंने भी बताया, देशदीप ने भी बताया कि सुबह का वक्त ठंडा वक्त होता है और ठंडे ठंडे में लोग यहां पर पहुंचते हैं वोट करने के लिए। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 9 बजे तक 14.12% मतदान, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 12.02% मतदान है, बालाघाट सीट पर 14.39% वोटिंग हुई है, तो छिंदवाड़ा में सुबह 9 बजे तक 15.50% मतदान हुआ है। जबलपुर में 13.50% मतदान हुआ, मंडला में 16.39, शहडोल में 13.0407 और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में मतदान के प्रतिशत सामने आ चुके हैं। तो ये पहला आंकड़ा सामने आ गया है। सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों को लेकर ये आंकड़ा सामने आया, जहां पर 6 सीटों पर 14.12% मतदान हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर सिर्फ मतदान हो रहा है आज, तो 9 बजे तक 12.2% मतदान यहां पर हुआ। सीधी में 11.39% मतदान का आंकड़ा अब तक सामने आया है। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए अब तक सुबह 9 बजे तक 14.12% मतदान हुआ है और 9:45 हो रहा है। ऐसे में समय के साथ साथ यह वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जाएगा। और सहयोगी जुल्फिकार भी जुड़ चुके हैं। बस्तर एक ऐसी सीट जहां पर नक्सलवाद का काफी ज्यादा दबदबा माना जाता है और वो एक बड़ी परेशानी। और इसी बीच लोगों की जो तस्वीरें जुल्फी आप दिखा रहे हैं, लोग उत्साह से भरपूर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने। ये दर्शाता है कि लोगों को भरोसा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सरकार आखिर क्या काम करती है उसको लेकर। बिल्कुल, अभी तक की मैंने जो तस्वीर दिखाई, अब थोड़ा सा उससे उलट तस्वीर दिखाते हैं। हम इस वक्त जो है ना बीजापुर के रानी बोदली पोलिंग स्टेशन है वहां पर पहुंचे हैं। प्रवीण से कहेंगे पहले तस्वीर दिखाएं, और यहाँ का जो इतिहास जो है काफी खून से भरा रहा है। और अभी फिलहाल तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे मतदान सुबह से जब शुरू हुआ 7 बजे से, तो 25% मतदान हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो मतदाताओं की संख्या है अब वो एक एक करके ही आ रही है, और ये पोलिंग स्टेशन अभी लगभग खाली है और 1 या 2 मतदाता यहाँ पर हैं। एक तस्वीर दिखा देते हैं प्रवीण अपने दर्शकों को, क्योंकि बदलाव 2007 से और अब में ये हुआ है कि यहाँ पर सिग्नल है, टावर लग चुके हैं, और 2007 की स्थिति में तब जाके हम यहाँ से लाइव कर पा रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशन है जो अभी प्रवीण ने दिखाया, और ये सामने जो आप इस तरफ देखें यहाँ पे ये रानी बोदली का कैंप है। 2007 में इसी जगह पे एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जब यहाँ पर जवान रात में सो रहे थे और गहरी नींद में थे। तो रात के करीब 1 बजे के आसपास जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये केले का पेड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पे कैंप है। और इस कैंप में सोते हुए नक्सलियों सोते हुए जो जवान थे, करीब 500 से ज्यादा नक्सलियों ने, थोड़ा सा आगे आके दिखा देते हैं, कि यहाँ पर हमला कर दिया था और चारों तरफ से हमला किया था। तो ये जो था यहाँ पे
55 जो जवान हैं वो शहीद हुए। तो ये इधर का इतिहास है। और अब स्थिति ये है कि तस्वीरें इसलिए यहाँ पे बदली हैं क्योंकि तब विकास नहीं था और अब यहाँ पे नेटवर्क भी है और लोकतंत्र की यहाँ पर बहाली है। और बड़ी संख्या में तो नहीं कहेंगे इस पोलिंग बूथ में, लेकिन सुबह से लोग आके अपने वोट का मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ की सुखद तस्वीर ये है कि अब थोड़ा यहाँ पे लोगों को भरोसा हुआ और सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ड्यूटी पर हैं, वो किसी भी तरीके से कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक महिला मतदाता जरूर हमें दिख रही है। हम चारों तरफ जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे महिलाएं पहुँच रही हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? यहाँ जो है बात करने से लोग कतराते हैं। एक और दीदी निकल के आ रही है। क्या दीदी, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? रेकू। रेकू। अच्छा, वोट कर दिया आपने? दिखाइए उंगली में, वोट हो गया? ऐसे ऐसे दिखाइए ना, क्योंकि यहाँ के लोगों को लोग देखना चाहते हैं कि अंदर के लोग कैसे जाते हैं। खुश हैं मतदान करके? हिंदी नहीं आती? कौन सी भाषा बोलते हो? गोंडी। गोंडी किसको आती है? गोंडी और हिंदी आपको आती है? अच्छा, आप का नाम क्या है? तुलसीराम तोड़सा में से। अच्छा तुलसीराम, ये बताइए कि यहाँ पे अब लोगों को मतदान को लेकर क्या उत्साह है? सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं और हिंदी भी नहीं बोल पा रहे। जी, अभी क्या सुबह 7 बजे चालू होगा सर मतदान जी। तो अभी जहाँ तक के महिला पुरुष लेकर के 105 या तो 6 वोटर हो चुका है। 105-6 लोगों ने दे दिया, मतलब 25% के करीब मतदान हो गया। यहाँ की पहले से तो तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। सुरक्षा बल है, सुरक्षा कैंप है। आपको याद है 2007 में क्या हुआ था? 2007 में यहाँ घटना घटी थी सर। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? वो नक्सलियों के द्वारा यहाँ कैंप पोजिशन बैठे थे, तब हमला हो गया था सर। तो कितने जवान? 55 जवान शहीद हुए थे। 55 जवान शहीद हुए। तो चारों तरफ से आप कहाँ थे उस समय पे? मैं कैंप से बाजू मेरा लगा हुआ है सर, मैं घर के अंदर में था। घर के अंदर? तो आवाज आपको सुनाई दे रही थी उस समय? सुनाई तो दी सर, मतलब 2 बजे रात में ऐसे घटना घटी है। तो तब मैं परिवार में घर में था, घर के अंदर ही था पूरा। हमारा मतलब बने सब बाथरूम सब कुछ करना अंदर ही हो, सब बाहर निकले नहीं हम लोग। अच्छा, बाहर नहीं निकले। तो मतलब कितनी देर तक ये फायरिंग चलती रही? वो तो 2 बजे से 4 बजे तक चला ही है। मतलब रात में 2 से 4 बजे तक चला है। ये यहाँ की तस्वीर है। और अब तब और अब में क्या फर्क देखते हो आप? अभी में तो हमको अभी कैंप पर बैठ गया, तो अभी पहले से अभी बेहतर ठीक है सर गाँव के सभी। अच्छा, ठीक है। पहले जब कैंप नहीं थी सर, जब नया कैंप था तब परेशानी था। अच्छा, जब नया कैंप लगा तब परेशानी थी, अब धीरे धीरे यहाँ पे परेशानी नहीं था सर। जब हम लोगों का भी कैंप के सुरक्षा हो गया ना, तो नक्सलों के द्वारा हम भी सुरक्षित हो गया है। क्या है, पहले थाना कुटरू था, दूर पड़ती थी यहाँ से 8-9 किलोमीटर, और उसके बीच में रानी बुदली सेंटर में है, यहाँ से 8-9 किलोमीटर मतलब परसेगढ़ थाना पड़ती थी। परसेगढ़ जी, उस बीच में क्या है भैया, हम कैंप हो गया तो इस रोड में मतलब कोई अभी घटना नहीं घटती। अभी हम लोग का आवक जावक ठीक है। अच्छा, पहले आप भी जाते रहे होंगे राशन लेने? कितना दूर जाना पड़ता था? अब क्या? राशन तो सोमनपल्ली में जाते थे सर। सोमनपल्ली में जाते, अब यहीं मिलने लगा है? अभी तो पूरा यहीं पे पंचायत बन गया है। सोमनपल्ली कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 पैदल जाते थे? जी, पैदल ही जाते सर। ऐसे ट्रैक्टर उक्टर रखे थे, उसी में जा करके चावल वगैरह ले आते थे सब। तो विकास हो रहा है, कुछ काम हो रहे हैं? क्योंकि अब तो कैंप खुल गया है, तो सरकारी योजनाएं भी पहुँच पा रही है यहाँ पे? सरकारी योजना तो पहुँच पा रहे हैं सर, मतलब बीच में दांधली होते जा रहा है। अब तक नहीं मतलब कोई हमारा रोड वैसे टूटे फूटे हुए हैं। अभी तो मतलब रोड का सभी मतलब वगैरह हो चुका है, लेकिन अब तक वो कागज में लिखा पड़ी हो रहा है सर। रोड का मतलब चालू ही नहीं है। रोड चालू नहीं है तो रोजगार तो होगा नहीं, रोड है नहीं तो रोजगार भी रोजगार भी तो लोगों को क्या है सर, कुछ है ही नहीं अभी उतना। कुछ भी नहीं। सब क्या करते हैं, जंगली के कंदमूल वगैरह या महुआ है कंदमूल खा लेते हैं, प्लस अभी उतना कंदमूल तो खाते नहीं सर। अभी मतलब खेती किसान कमाना जान रहे हैं। क्या क्या खेती कर लेते हैं यहाँ पे? अभी तो यहाँ क्या है सर, धान के सिवा तो कोई दूसरा खेती तो करते ही नहीं है बस। और ये जो जंगल का जो उत्पाद है, चिरौंजी वगैरह उत्पाद जैसे अभी महुआ है सर, टोरा है, सारी चीज मन को तो किसान आदमी ले आते हैं बस। तो अब यहाँ पे जो मुद्दे क्या हैं, जो चुनाव चल रहा है, तो लोग जो मतदान किसको लेकर कर रहे हैं कि किसकी बातें अच्छी लग रही हैं और क्या उनके मन में चल रहा है कि यहाँ पे और कितनी तेजी से विकास हो? क्योंकि विकास तो बहुत स्लो है, क्योंकि नक्सलिज्म था और अब कैंप लगा। कैंप तो अभी लगा है सर। अभी मतलब हम लोग क्या है, हम लोग यही बोला चाह रहे हैं कि आगे
जो सरकार बना है बैठा होगा। बिल्कुल तो हमारे जुल्फिकार, यहाँ आदिवासियों पर को विकास मतलब की है, बात तो कही जा रही है, लेकिन विकास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कछुए की चाल पहुंच रहा है। और हालांकि बदलाव की बात कही जा रही है, कितना बदलाव ये तो समय के साथ पता चलेगा कि आगे और क्या कुछ होता है। बीजापुर से हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर की एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं बीजापुर विधानसभा सीट में हूं। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीट आते हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में 14,72,207 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पूरे देश में संभवतः बस्तर ही एकमात्र ऐसा लोकसभा सीट है जिसमें 10% अधिक महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बस्तर चूंकि नक्सल प्रभावित लोकसभा सीट है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र करीब 70,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें से करीब 35,000 सेंट्रल फोर्सेस हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस 8 विधानसभा सीटों में 1961 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 159 जो पोलिंग स्टेशन हैं ये नो नेटवर्क एरिया में हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि 156 जो मतदान दल हैं इन्हें हेली ड्रॉप किया गया है। हेली ड्रॉप मतलब हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्रों तक भेजा गया है। बीजापुर विधानसभा सीट इतना संवेदनशील है कि बस्तर के पूरे 156 जिन मतदान दलों को हेली ड्रॉप किया गया है उनमें से 76 मतदान दल केवल बीजापुर में ही हैं। बीजापुर चूंकि बेहद नक्सल प्रभावित जिला भी है, इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय में हूँ। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग जो है अपने सारे काम छोड़कर मतदान केंद्रों में लंबी कतार लगाए हुए हैं। बड़ी बात यह है कि नक्सली अक्सर चुनाव बहिष्कार करते आए हैं और चुनाव बहिष्कार के साथ नक्सली अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हम मतदाताओं से बात करेंगे। एक विशेष जो मतदाता हैं जिनसे बात करना बेहद ज़रूरी महसूस हुआ मुझको, इस वजह से इनसे बात कर रहे हैं। और ये हैं चित्रांश कटला जी। हाल के दिनों में जिस भाजपा नेता की हत्या हुई, दरअसल ये उनके सुपुत्र हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। चित्रांश, किन उम्मीदों के साथ आप मतदान करने पहुंचे हैं? जी, मतदान का अधिकार तो सबको करना चाहिए। अच्छी शासन की स्थापना के लिए हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को लोकतंत्र की संविधान और अच्छे शासन की स्थापना के लिए मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मैं भी आज अपने मत का अधिकार का उपयोग करने आया हूँ। अन्य जो मतदाता हैं जो अब तक अपने घर से नहीं निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? जी, जो घर में बैठ के जो न्यूज़पेपर पढ़ के जो शासन को बुरा भला कहते हैं, कोसते हैं, उनको ये अधिकार नहीं है वहाँ बैठ के कोसने का। उनको अपने मत का अधिकार करना चाहिए। अगर वो कोसते हैं तो उनको अच्छे से आके यहाँ पे लाइन में लग के सभी की तरह अपने मत का अधिकार करना चाहिए। उनको अच्छी शासन की स्थापना के लिए अपनी अच्छी सरकार को चुनना चाहिए, उसके बाद उन्हें कोसना चाहिए। नक्सल संगठन में पिछले हाल के दिनों में आपके साथ आपके परिवार को गहरा जख्म दिया है, कभी ना भूल पाने वाला जख्म दिया है और नक्सल संगठन हमेशा जो है चुनाव का बहिष्कार करते आया है, तो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते आए हैं। ऐसे में नक्सल संगठन से क्या अपील करना चाहेंगे आप जी? और कैसा सरकार आप चाहते हैं नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए? जी, यहाँ का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नक्सलियों के द्वारा। पता नहीं उनको क्या चाहिए, हम लोगों से, आम नागरिकों से क्या चाहिए। शासन के द्वारा तो सभी मिल ही रहा है लोगों को, आमदनी वो सभी मुफ्त में चावल, सारी स्कीम्स वगैरह मिल ही रहे हैं। पता नहीं उनको फिर भी अभी भी क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चित्रांश हैं जिनसे बात करना बेहद ज़रूरी लगा और एनडीटीवी के दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि चित्रांश वही शख्स हैं जिनके पिता को हाल के समय पर माओवाद संगठन द्वारा मौत के घाट निर्मम तरीके से उतारा गया था। तो ये तमाम मतदाता हैं जो सुबह से ही नक्सल विरोध के बावजूद भी इस इलाके में आए, मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बीजापुर से एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।